अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऊप की क्या डेफ़िनेशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या डेफ़िनेशन है। ऑब्जेक्ट जो हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बने हैं, क्लासेस पढ़ी हैं, इनकी डेफ़िनेशंस क्या है जो कि आप लोग अपने पेपर में कर सकते हैं। तो हर चीज़ की डिटेल में आप लोग को बताता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इधर देखें, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप इज़ ए प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मदद से। ऊप का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम इसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में अपने प्रोग्राम को, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डिवाइड करके इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों ऑब्जेक्ट। Object have a unique identity, state and behavior. Person is a object having name, gender, salary. Calculate salary. दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक स्टेट है, एक उसका अपना ही बिहेवियर है। यानी कि एक पर्सन है, उसकी अपनी सैलरी है, किसी और की उतनी सैलरी हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी वो जॉब है किसी और की हो सकती है, नहीं हो सकती। जो उसका नेम है वो हो सकता है किसी का हो, किसी का ना हो, लेकिन जो चीज़ें उसमें हैं वो किसी और में नहीं है। ठीक है, पर्सन होगा, उसका नेम होगा अलग, उसकी जेंडर होगी अलग, उसकी सैलरी होगी अलग। ठीक है ना। कुछ भी हमने वो करना होगा, कैलकुलेट वर्ड लिखेंगे और उसके साथ लिखेंगे जो भी कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट नेम, तो हम उसका देख सकते हैं। अब हमें 1000 बंदा है, किसी एक का देखना है तो हम सिंपल उसके ऑब्जेक्ट नेम का ही वो बनाएंगे। ठीक है ना, उसी के नेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे हम इजीली उसकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट बिलोंग टू क्लास, अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज ए डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल। ऑब्जेक्ट बिलोंग टू क्लास, अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास हैज़ द सेम रिलेशनशिप as data type and behavior. For example, human is a class and Ahmed is object. दोस्तों क्लास को आप दूसरी क्लास तरह ही लें कि क्लास होती है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं। अब एक क्लास है, उसका अलग नेम होगा, यानी कि एक क्लास है प्रोग्रामिंग की, एक क्लास है जी आईटी की, तो अलग अलग नेम आ गया दोनों का, लेकिन उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक क्लास होती है मेन क्लास और उसका ऑब्जेक्ट्स से नीचे क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है ह्यूमन और उसका ऑब्जेक्ट है अहमद, कोई भी नेम ले लें। दोस्तों हम ऊप को ही क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? ऊप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये हमारी सेव डेवलपमेंट टाइम करता है और हमारा जो हम इसका जो कोड है वो रीयूज़ कर सकते हैं। ईजियर डिबगिंग है। क्लासेस कैन टेस्ट इंडिपेंडेंटली। जब अलग अलग क्लास होगी तो हम इसका क्लास का, एक क्लास का टेस्ट करना चाहेंगे तो हम एक ही क्लास को पकड़ के उसका टेस्ट कर सकेंगे। अगर क्लासेस नहीं होती तो हमको पूरा कोड का टेस्ट करने में मुश्किल आती। नेक्स्ट है जी रिवर्स ऑब्जेक्ट कैन टेस्टेड। जो हम रीयूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है पिलर्स ऑफ ऊप। ऊप के 4 मेन पिलर हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है जी इनक्रिप्शन, जो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन का जो दूसरा नेम है वो है जी डाटा हाइडिंग। ओनली ऑब्जेक्ट मेथड कैन मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक डाटा होगा, एक डाटा मेंबर होगा और एक उसका रिज़ल्ट होगा, और इधर भी इसी तरह एक डाटा होगा, डाटा मेंबर होगा। तो ये इनक्रिप्शन है, इसमें डाटा हाइडिंग होती है। ओनली ऑब्जेक्ट मेथड कैन मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पिलर है इसका इनक्रिप्शन का सॉरी कह रहा हूँ, ऊप का, वो है जी ये। इधर आप लोग देखें कितने ऊप के पिलर हैं। ऊप के 4 पिलर हैं: इनक्रिप्शन, डाटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन में भी यही काम होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में हम कर सकते हैं जी कॉपी कोड फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। क्रिएट ए क्लास, उसका डाटा नंबर।
या फिर आप इधर देखें, एक क्लास क्रिएट करें, उसका डाटा नेम लिख दें और उसमें जो भी कोड है वो एक्सटेंड करवा दें। तो इसी तरह हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। इनक्रिप्शन हमने कर लिया है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।